हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। दशहरा उत्सव मैसूर में आयुध पूजा की धूम। हर साल की तरह इस साल भी दशहरा के मौके पर मैसूर में पारंपरिक विधि विधानों से वडियर खानदान के युवराज यदुवीर कृष्ण दत्ता चामराज वडियर ने आज सुबह 10:30 के मुहूर्त में राज पुरोहितों के नेतृत्व में पहले कुड़ीहल्ली देवस्थान पहुंचकर महल के हाथी, ऊंट, गाय सहित देवस्थान में पूजा की। फिर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तलवार, ढाल, बर्ची, भाला, कतार, झंबिया जैसे हथियारों की सभी आयुधों की रीति रिवाज से विधि विधान के अनुसार पूजा की। मान्यता है कि महाभारत के समय से ही इस पूजा का चलन शुरू हुआ है। इसी को देखते हुए जनता भी राज्य में आज अपने वाहन सहित आयुधों की पूजा कर रही है। आज खास राज दरबार का आखिरी दिन है। फिर राजवंशों के लिए महल का प्रवेश बंद होगा, जो अगले साल ही दशहरा के मौके पर खोलेगा। क्या निलंबित विधायक भी सीएम येडियुरप्पा से दूर? शायद येडियुरप्पा के सीएम बनने का समय ही ठीक नहीं था। एक तो आला कमान, फिर राज्य अध्यक्ष, कुछ मंत्री सीएम को नजरअंदाज कर ही रहे हैं। अब पता चला है कि अपने आगे के भविष्य को लेकर बार बार सीएम से मिलने वाले निलंबित विधायक भी अब सीएम को अनदेखा कर रहे हैं। बीजेपी पक्ष के प्रभावी नेता आला कमान के खास संतोष जी से जा मिले हैं। बताया जा रहा है कि निलंबित विधायकों को किए गए वादे और इन वादों को पूरा होने में हो रही देरी को लेकर निलंबित विधायक सीएम से नाराज हैं। अब कल ही एसटी सोमशेखर, मुनिरत्ना और भैरती बसवराज ने संतोष जी से मिलकर आगे की रणनीति तय करने में मदद की मांग की है। इससे शंका जताई जा रही है कि धीरे धीरे आला कमान येडियुरप्पा को अनदेखा कर रहा है। सिद्धरामैया बन सकते हैं विरोध पक्ष नायक। लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस में चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य में पक्ष की गिरी हुई शाख को उठाने के लिए राज्य के बड़े पदों में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। खुलेआम कुछ विधायकों ने चुनाव में हार के लिए दिनेश गुंडूराव और पूर्व सीएम सिद्धरामैया को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जब कांग्रेस आला कमान ने विरोध पक्ष नायक के चयन की बात की तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी परमेश्वर के चयन की बात कही जा रही थी। पिछले दिनों गदग के विधायक एच.के. पाटिल ने भी विश्वास जताया था कि वो विरोध पक्ष नायक बनेंगे। इसी विषय को लेकर आला कमान ने 2 दिन पहले एआईसीसी प्रधान कार्यदर्शी मधुसूदन मिस्त्री को हालात का जायजा लेने बेंगलुरु भेजा था। अब बताया जा रहा है कि 80 कांग्रेस मुखंडों की राय और 66 विधायकों में 46 विधायकों ने सिद्धरामैया का समर्थन दिया है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर आला कमान 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली सभा में विरोध पक्ष नायक के नाम की घोषणा करेगी, सोनिया गांधी। उसी तरह बताया जा रहा है कि जी परमेश्वर को केपीसीसी अध्यक्ष स्थान मिलेगा। अब 9 अक्टूबर को फैसला हो ही जाएगा। होसपेट में मूसलाधार बारिश, त्योहार की खुशियां डूब गई पानी में। बल्लारी जिले के होसपेट में आज सुबह से ही बारिश ने अपने पर खोल दिए, जिसके चलते यहां के निवासियों के त्योहार की खुशियां ले डूबा बारिश। होसपेट के बाहरी इलाका जम्बूनाथ हल्ली कॉलोनी में बारिश ने कहर बरपा दिया। यहां स्थित घर और ज्यादातर झोपड़ियों में पानी घुस गया। करीब 100 से भी अधिक परिवार दशहरा मनाने की बजाय अपने रोजमर्रा के सामानों को बचाने में लगे हैं लोग। हम्पी के कई ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। वेतन न मिलने पर बीएमटीसी नौकरों का आक्रोश। सभी सरकारी विभागों के नौकरों को त्योहार के अवसर पर बोनस दिया जा रहा है, मगर बेंगलुरु के बीएमटीसी चालक और निर्वाहकों को अब तक वेतन नहीं मिला, जबकि अधिकारियों को 1 और मैकेनिकों को 4 तारीख को ही वेतन मिला है, पर चालक निर्वाहकों का वेतन अभी तक नहीं हुआ। क्या चालक और निर्वाहकों के लिए त्यौहार नहीं है? बसों के पूजा के लिए 40 से 100 रुपये दिए
जा रहे हैं, क्या इतने कम रुपयों में पूजा का सामान आएगा, सवाल कर रहे हैं नौकर। इसलिए इस बार बीएमटीसी नौकरों ने बसों की पूजा नहीं की। यह सब देखते हुए बीएमटीसी एमडी और वरिष्ठ खामोश हैं। संस्था की बुनियाद ही चालक और निर्वाहकों से है। इन्हीं को त्यौहार के मौके पर वेतन न देना सरासर गलत है। अगर बीएमटीसी वरिष्ठ ये समाचार देख रहे हैं तो फौरन इन चालक और निर्वाहकों के वेतन मंजूर करें ताकि वो भी अपने परिवार के साथ दशहरा त्यौहार की खुशियां मनाएं। भयानक रोड हादसे में 3 युवकों की मौत। शोलापुर के कोरटगी तालुका के टाकली से कोरटगी NH13 के पास बाइक पर सवार 3 युवकों की पेड़ से टकराने के कारण यह भयानक घटना घटी है। इसी हादसे में कोरटगी ग्राम के अंबादास हनुमाने, सतीश नरोटे और लोनी ग्राम के राजकुमार पुजारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। यह घटना मंदरू पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। निवृत्त सेना फौजी का सम्मान। भारतीय सेना में देश के लिए सेवा करके वापस लौटे सैनिक को बीदर के गोरटा बी के ग्रामस्थों ने सम्मान किया है। इस निवृत्त सैनिक संजीव कुमार पाटने को ट्रैक्टर में बिठाकर जुलूस निकाला गया। इस मौके पर ग्राम की महिलाओं ने सैनिक पर फूल बरसाकर स्वागत किया। जुलूस में ग्रामस्थों ने देशभक्ति गीत गाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। अंत में मंदिर पहुंचा जुलूस, जहां सैनिक को माला अर्पण करके इनकी सेवाओं की प्रशंसा की गई। घर गिरने से हुए हलाक परिवार वालों को 5 लाख का परिहार। डीसीएम गोविंद कारजोल। पिछले दिनों बागलकोट जिले के केरसूर में बारिश के चलते घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई थी। इसी विषय को लेकर बेंगलुरु के अपने निवास में बात करते हुए डिप्टी सीएम और बागलकोट जिला इंचार्ज मंत्री गोविंद कारजोल ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपयों का परिहार, सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार और फौरन सुरक्षित जगह पर आश्रय दिलवाने के लिए जिला अधिकारी को सूचित किया गया है। हुबली धारवाड़ में रउडी शीटर्स के घरों पर पुलिस की रेड। पिछले कई दिनों से हुबली धारवाड़ शहरों में आपराधिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, जिसके कारण शहरियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है जैसे सवाल उठ रहे हैं। इसी के चलते पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को नोटिस भी दिया था। अब इन आपराधिक मामलों को रोकने के लिए हुबली और धारवाड़ शहरों के करीब 21 रउडी शीटर्स के घरों पर पुलिस कमिश्नर आर दिलीप के मार्गदर्शन डिप्टी कमिश्नर डीएल नागेश और असिस्टेंट कमिश्नर एसएम संदिग्धवाद के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए रउडी शीटर्स के घरों से हथियार जब्त करके चेतावनी दी गई। इस मौके पर 4 रउडी शीटर्स पर मामला भी दर्ज किए गए। बाइक सवार से जुर्माना वसूल कर रेसिप्ट न देने वाले पुलिस अधिकारी निलंबित। पिछले दिनों दावनगिरी के पीबी रोड पर बिना हेलमेट बाइक सवार से 600 रुपया जुर्माना वसूल कर रेसिप्ट न देने वाले पुलिस अधिकारियों का वीडियो वायरल हुआ था। इसी वीडियो पर कार्रवाई करते हुए जिला एसपी हनुमंत राय ने एएसआई जयन्ना और हेड कांस्टेबल रवि को सस्पेंड किया है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिलने पर जनता खुशी का इजहार कर रही है। पानी पीने गई लड़की के कैनल में डूबकर मौत। घटना बीजापुर के मुद्देबिहार तालुका के बिदरकुंडी ग्राम के पास खेत में काम कर रही गेद्दल मरी तांडा निवासी 18 साल कल्पना रमेश लमानी कैनाल में पानी पीने गई थी, जहां अचानक पैर फिसलने से पानी में गिरकर उसकी मौत हो गई। ये घटना मुद्देबिहार पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है।